हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैरियर पाथ क्लासेस। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग नागपुरी व्याकरण में नागपुरी भाषा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों का प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं। लगभग आज हम लोग 70 प्लस क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट लगाएंगे जो आपके एग्जाम में काफ़ी ही महत्वपूर्ण होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो पूरा देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और कम से कम एक स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स, क्लास की PDF फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे रखा है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन पर जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। आज का पहला प्रश्न है, व्याकरण केकर अध्ययन कर जानकारी देवेला। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्याकरण किसके अध्ययन का जानकारी देता है। ऑप्शन है बोलीकर, भाषाकर, साहित्यकर या फिर लिपिकर। तो यहाँ पे आंसर हमारा बी सही होगा, भाषाकर। ठीक है, व्याकरण केकर अध्ययन कर जानकारी देवेला, तो भाषाकर अध्ययन कर जानकारी देवेला। कौन? तो व्याकरण। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, ध्वनि, शब्द और वाक्य। ठीक है, ध्वनि, शब्द और वाक्य कर अध्ययन केकर माध्यम से होवेला। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है कि ध्वनि, शब्द और वाक्य का अध्ययन किसके माध्यम से होता है। किताब के माध्यम से, भाषा विज्ञान के माध्यम से, व्याकरण के माध्यम से या फिर तुलनात्मक भाषा शास्त्र के माध्यम से। तो यहाँ पे आंसर हमारा सी सही होगा, व्याकरण के माध्यम से। ठीक है, ध्वनि, शब्द और वाक्य कर अध्ययन केकर माध्यम से होवेला, तो व्याकरण के माध्यम से होवेला। ठीक है, इसे याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, कोनो भाषा कर उत्पत्ति कर बारे में विस्तार से के बताया। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कोनो भाषा कर उत्पत्ति कर बारे में विस्तार से के बताया, यानी किसी भी भाषा की उत्पत्ति के बारे में विस्तार से कौन बताता है वो बताना है। ठीक है, व्याकरण बताता है, लिपि विज्ञान बताता है, शब्दकोश बताता है या भाषा विज्ञान बताता है। ठीक है, तो किसी भी भाषा की उत्पत्ति के बारे में विस्तार से के बताया, तो भाषा विज्ञान बताया। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही होगा। ठीक है, कोनो भी यानी किसी भी भाषा की उत्पत्ति के बारे में विस्तार से कौन बताता है, तो भाषा विज्ञान बताता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, नागपुरी भाषा कर पहली इकाई इकर में से के मानल जाएला। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि नागपुरी भाषा कर पहली इकाई के मानल जाएला। ठीक है, दिए हुए ऑप्शनों से आपको बताना है कि नागपुरी भाषा का पहला इकाई क्या होगा। बोली होगा, शब्द होगा, भाषा होगा या देवल कोनो नहीं। तो यहाँ पे तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, देवल कोनो नहीं। क्यों? क्योंकि नागपुरी भाषा का पहला इकाई क्या होता है? वर्ण होता है। क्या होता है? वर्ण होता है। इसे याद रखना है। ठीक है, नागपुरी भाषा कर पहली इकाई का होवेला, तो वर्ण होवेला। ठीक है, चलिए यहाँ पे तो ऑप्शन वर्ण नहीं था, इसी वजह से ऑप्शन डी सही हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, अक्षर भाषा कर कौन इकाई मानल जाएला। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि अक्षर, यहाँ पे भाषा, यहाँ पे लिखित भाषा होगा। ठीक है, यहाँ पे इसे नोट कर लीजिएगा, अक्षर लिखित भाषा कर कौन इकाई मानल जाएला। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि अक्षर को लिखित भाषा का कौन सा इकाई माना जाता है। चौथा इकाई माना जाता है, तीसरा इकाई, दूसरा इकाई या फिर देवल कोनो नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी सही होगा, देवल कोनो नहीं। क्यों? क्योंकि अक्षर को लिखित भाषा का पहला इकाई माना जाता है। कौन सा इकाई माना जाता है? पहला इकाई यानी पहली इकाई माना जाता है। अक्षर को लिखित भाषा का पहला इकाई माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, भाषा कर पहल रूप के का कहल जाएला। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाषा का पहले रूप को क्या कहा जाता है। सांकेतिक भाषा, ध्वन्यात्मक भाषा, मौखिक भाषा या लिखित भाषा। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी सही होगा, ध्वन्यात्मक भाषा कहा जाता है। ठीक है, भाषा कर पहल रूप के का कहल जाएला, तो ध्वन्यात्मक भाषा कहल जाएला। ठीक है, इसे याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन लिपि कर नामकरण। ठीक है, कौन लिपि कर नामकरण भगवान ब्रह्मा कर नाम पर हुई है। ठीक है, यहाँ पे दिए हुए ऑप्शनों से आपको बताना है कि किस लिपि का नामकरण भगवान ब्रह्मा के नाम पर हुआ है। चित्र लिपि, सांकेतिक लिपि, अक्षर लिपि या ध्वनि लिपि। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी सही होगा, सांकेतिक लिपि का। ठीक है, कौन लिपि कर नामकरण भगवान ब्रह्मा कर नाम पर हुई है, तो सांकेतिक लिपि कर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, देवनागरी लिपि कर विकास कौन लिपि से हुई है। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है कि देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है। कुटिल लिपि से, गुप्त लिपि से, शारदा लिपि से या नागरी लिपि से। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी सही होगा, नागरी लिपि से। ठीक है, देवनागरी लिपि कर विकास कौन लिपि से हुई है, तो नागरी लिपि से हुआ है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, ब्राह्मी लिपि कर उत्तर शैली से। ठीक है, ब्राह्मी लिपि कर उत्तर शैली से कौन लिपि कर प्रचलन सबसे बगरा होलक। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ब्राह्मी लिपि का उत्तर शैली से किस लिपि का प्रचलन सबसे ज्यादा हुआ है, वो बताना है। शारदा लिपि का, देवनागरी लिपि का, कुटिल लिपि का या खरोष्टी लिपि का। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी सही होगा, देवनागरी लिपि का। ठीक है, ब्राह्मी लिपि कर उत्तर शैली से, ठीक है, किस लिपि का प्रचलन सबसे ज्यादा हुआ है, तो देवनागरी लिपि का हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, नागपुरी
भाषा कर पहिल व्याकरण, ठीक है, नागपुरी भाषा कर पहिल व्याकरण कौन लिपि में लिखल जाए है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि नागपुरी भाषा का पहला जो व्याकरण लिखा गया है किस लिपि में लिखा गया है वो बताना है। कैथी लिपि में, देवनागरी लिपि में, रोमन लिपि में या हिंदी लिपि में। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी सही होगा, रोमन लिपि में लिखा गया है, ठीक है। नागपुरी भाषा का जो पहला व्याकरण है किस लिपि में लिखा गया है, रोमन लिपि में लिखा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, कैथी लिपि कर व्यवहार कहाँ कहाँ करल जाए है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कैथी लिपि का व्यवहार कहाँ कहाँ पे किया गया है, चिट्ठी मन में, जमीन कर कागज मन में, साहित्यिक रचना में या देवल सभे जगन। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी सही होगा, देवल सभे जगन, ठीक है। कैथी लिपि का व्यवहार कहाँ कहाँ पे हुआ है, तो चिट्ठी लिखने में भी किया गया है, जमीन कर कागज में यानी जमीन का जो पट्टा उट्टा होता है उसमें भी किया गया है, साहित्यिक रचना में भी किया गया है, यानी देवल सभे जगह। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, नागपुरी भाषा कर विकास में कौन लिपि कर योगदान सबसे बगरा दिसेला, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि नागपुरी भाषा के विकास में किस लिपि का योगदान सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलता है, रोमन लिपि का, देवनागरी लिपि का, कैथी लिपि का या फिर बंगला लिपि का। तो यहाँ पे ऑप्शन तो हमारा बी सही हो जाएगा, देवनागरी लिपि का, ठीक है। नागपुरी भाषा कर विकास में किस लिपि का योगदान सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलता है, तो देवनागरी लिपि का। लेकिन हम यहाँ पे बात करें नागपुरी भाषा का जो पहला व्याकरण था किस लिपि में लिखा गया था, रोमन लिपि में लिखा गया था। लेकिन यहाँ पर नागपुरी भाषा के विकास में किस लिपि का योगदान सबसे ज्यादा है, तो देवनागरी लिपि का, ठीक है, इसे याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, देवनागरी लिपि कर सबसे बड़ विशेषता के मानल जाएला, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि नागपुरी भाषा का सबसे बड़ा विशेषता क्या है वो बताना है। स्वर वर्ण संबंधी, व्यंजन वर्ण संबंधी या वर्णमाला में बगरा वर्ण संबंधी या लिखे पढ़े में सुविधा। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी सही जगह, वर्णमाला में बगरा वर्ण संबंधी, ठीक है। देवनागरी लिपि का सबसे बड़ विशेषता के मानल जाएला, तो वर्णमाला में बगरा वर्ण संबंधी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, ध्वनि कौन भाषा कर पहल विशेषता मानल जाएला, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ध्वनि को किस भाषा का पहला विशेषता माना जाता है, लिखित भाषा का, सांकेतिक भाषा का, मौखिक भाषा का या चिन्हित भाषा का। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, मौखिक भाषा का, ठीक है। ध्वनि को किस भाषा का पहला इकाई यानी पहला विशेषता माना जाता है, तो मौखिक भाषा का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, लिखित भाषा कर पहिल विशेषता का होगा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि लिखित भाषा का पहला विशेषता क्या होता है, संकेत चिन्ह, अक्षर, ध्वनिग्राम या ध्वनि नियम। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा, अक्षर होता है, ठीक है। लिखित भाषा कर पहल विशेषता का होवेला, तो अक्षर होवेला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, नागपुरी भाषा कर पहली इकाई का है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि नागपुरी भाषा का पहला इकाई क्या है, वर्णमाला, शब्दकोश, लिपि या वर्ण। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, वर्ण हो जाएगा, ठीक है। नागपुरी भाषा का पहला इकाई क्या है, वर्ण है, ठीक है। और इससे पहले हमने बात किया कि ध्वनि कौन भाषा कर पहली विशेषता या पहली इकाई मानल जाए तो मौखिक भाषा कर। उसी प्रकार हम दूसरा बात के लिखित भाषा कर पहली विशेषता का होवेला, तो अक्षर होवेला। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नागपुरी भाषा कर पहली इकाई का होवेला, तो वर्ण होवेला, ठीक है। इस बात को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, विचार विनिमय खातिर भाषा कर कौन रूप सबसे पहले चलन में आलक, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि विचार विनिमय के लिए किस भाषा का चलन सबसे पहले हुआ, ठीक है। सांकेतिक भाषा का, साहित्यिक भाषा का, लिखित भाषा का या व्याकरणिक भाषा का। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा, सांकेतिक भाषा का, ठीक है। विचार विनिमय खातिर अगर हम बात करें तो सबसे पहले किस भाषा के किस रूप का चलन सबसे पहले आया, तो सांकेतिक भाषा का, ठीक है। विचार विनिमय खातिर भाषा का किस रूप का चलन सबसे पहले आया था, तो सांकेतिक भाषा का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, नागपुरी भाषा संबंधी, ठीक है, नागपुरी भाषा संबंधी विचार सबसे पहले कौन रूप में करल जाएला, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो नागपुरी भाषा संबंधी जो विचार होते हैं तो सबसे पहले किस रूप में हम करते हैं, भाषा कर आधार पर या फिर व्याकरण का आधार पर या लिखित भाषा के आधार पर या फिर बोलचाल कर भाषा कर आधार पर। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी सही होगा, बोलचाल कर भाषा के आधार पर, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो नागपुरी भाषा संबंधी जो विचार हम करते हैं सबसे पहले किस रूप में करते हैं, तो बोलचाल कर भाषा के आधार पर हम करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, नागपुरी भाषा के लिखे के लिए सबसे पहले कौन लिपि कर व्यवहार होलक, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि नागपुरी भाषा को लिखने के लिए किस लिपि का व्यवहार सबसे पहले हुआ, ठीक है। नागपुरी भाषा को लिखने में सबसे पहले किस लिपि का व्यवहार हुआ वो बताना है, रोमन लिपि का, बांग्ला लिपि का, देवनागरी लिपि का या कैथी लिपि का। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी सही होगा, कैथी लिपि का, ठीक है। अब यहाँ पे फर्क देखिए, यहाँ पे बात कर रहा है कि नागपुरी भाषा के लिखे के लिए सबसे पहले कौन लिपि कर व्यवहार हो, तो कैथी लिपि कर व्यवहार हो। अगर यहाँ पे हम बात करते हैं कि नागपुरी भाषा का जो पहला व्याकरण है किस लिपि में लिखा गया है, तो वहाँ पे रोमन लिपि होता है।
लेकिन यहाँ पे बात कर रहा है कि नागपुरी भाषा के लिखे के लिए सबसे पहले कौन लिपि कर व्यवहार होला, तो कैथी लिपि का। ठीक है, अगर व्याकरण का बात करता है तो रोमन लिपि होता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, नागपुरी भाषा कर आपन लिपि देवल में से कौन है के। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है कि नागपुरी भाषा का अपना लिपि कौन सा है, कैथी है, रोमन है, देवनागरी है, देवल कोनो नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी सही होगा, देवल कोनो नहीं। क्यों? क्योंकि नागपुरी भाषा का अपना कोई लिपि नहीं है। ठीक है, नागपुरी भाषा को लिखने के लिए कैथी लिपि का प्रयोग होता है, रोमन का होता है और देवनागरी का होता है। यहाँ पे हम बात करें तो नागपुरी भाषा को कोई अपना लिपि नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा सही होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, सरकारी स्तर पर नागपुरी भाषा के लिखे के लिए कौन कौन लिपि के मान्यता देवल जाए है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि सरकारी स्तर पर नागपुरी भाषा को लिखने के लिए किन किन लिपियों को मान्यता दिया गया है, कैथी देवनागरी को, कैथी बंगला को, देवनागरी रोमन को या बंगला देवनागरी को। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी सही होगा, देवनागरी और रोमन को दिया गया है। ठीक है, सरकारी स्तर पर नागपुरी भाषा के लिखे के लिए कौन कौन लिपि के मान्यता देवल जाए है, तो देवनागरी और रोमन के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, विदेशी ईसाई पादरी मन नागपुरी के लिखे के लिए कौन लिपि का इस्तेमाल कर लें। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो विदेशी ईसाई पादरी थे वो सब नागपुरी लिखने के लिए किस लिपि का व्यवहार किया या इस्तेमाल किया। ठीक है, देवनागरी किया, रोमन का, बंगला का या कैथी का। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी सही होगा, रोमन लिपि का व्यवहार किया, इस्तेमाल किया। ठीक है, जो विदेशी ईसाई पादरी सब थे वो नागपुरी लिखने के लिए किस लिपि का इस्तेमाल किया, तो रोमन लिपि का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, बंगला लिपि कर व्यवहार। ठीक है, बंगला लिपि कर व्यवहार नागपुरी भाषा कर कौन क्षेत्र में बागरा देखे के लिए मिलेला। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है कि बंगला लिपि का व्यवहार नागपुरी भाषा में, ठीक है, नागपुरी भाषा में किस क्षेत्र में हमें ज्यादा देखने को मिलता है, किस लिपि का, तो बंगला लिपि का बात कर रहा है। पूर्वी क्षेत्र में, पश्चिमी, उत्तरी या दक्षिणी। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए सही होगा, पूर्वी क्षेत्र में। ठीक है, बंगला लिपि कर व्यवहार नागपुरी भाषा में हमें किस क्षेत्र में ज्यादा देखने को मिलता है, तो पूर्वी क्षेत्र में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, कौन लिपि कर व्यवहार नागपुरी में सबसे कम हुई है। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है कि किस लिपि का व्यवहार नागपुरी में सबसे कम हुआ है, कैथी लिपि का, उड़िया लिपि का, रोमन का या बंगला का। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा, उड़िया लिपि का कम हुआ है। ठीक है, किस लिपि का व्यवहार नागपुरी में सबसे कम हुआ है, तो उड़िया लिपि का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, स्वर्ण वन, व्यंजन वन और मात्रा कौन लिपि कर विशेषता है के। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है कि स्वर्ण वन, व्यंजन वन और मात्रा, ठीक है, किस लिपि का विशेषता है, रोमन लिपि का, कैथी लिपि का, देवनागरी लिपि का या बंगला लिपि का। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी सही होगा, देवनागरी लिपि का। ठीक है, स्वर्ण वन, व्यंजन वन और मात्रा किस लिपि के विशेषता है, तो देवनागरी लिपि की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, देवनागरी लिपि का उद्भव कौन लिपि के मानल जाएला। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि देवनागरी लिपि का उद्भव, ठीक है, यानी उद्गम किस लिपि से हुआ है वो बताना है। ठीक है, ब्राह्मी लिपि से, कुटिल लिपि से, शारदा लिपि से या गुप्त लिपि से। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए सही होगा, ब्राह्मी लिपि से। ठीक है, देवनागरी लिपि कर उद्भव कौन लिपि के मानल जाएला, तो ब्राह्मी लिपि के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है, झारखंडी भाषा मन के लिखे के लिए कौन लिपि कर बगरा उपयुक्त आहे। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि झारखंडी, जो झारखंड का भाषा है वो सब लिखने के लिए किस लिपि का ज़्यादा उपयोग किया गया है, रोमन का, देवनागरी का, ओल चिकी का या बरांग चीती का। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी सही होगा, देवनागरी लिपि का। ठीक है, झारखंडी भाषा मन के लिखे के लिए कौन लिपि कर बगरा उपयुक्त करल जाए है, तो देवनागरी लिपि के। ठीक है, चलिए ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है, कोनो भाषा के लिखे के लिए हमरे कर पहल जरूरत का होवेला। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है किसी भी भाषा को लिखने के लिए, ठीक है, हमरे कर यानी हम लोगों के लिए सबसे पहला जरूरत क्या होता है, लिपि का, शब्दकोश का, ध्वनि का या फिर कागज का। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए सही होगा, लिपि का। ठीक है, कोनो भाषा के लिखे के लिए हमरे कर पहल जरूरत का होवेला, तो लिपि होवेला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है, लिपि कर विशेषता केकर में समाल रहेला। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि लिपि का विशेषता किसमें समाया हुआ होता है, अक्षर पर, मात्रा पर, वर्णमाला पर या फिर स्वर और व्यंजन वर्ण पर। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी सही होगा, वर्णमाला पर। ठीक है, लिपि कर विशेषता केकर में समाल रहेला, तो वर्णमाला पर। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, नागपुरी भाषा के सबसे पहले कौन लिपि में लिखल गेलक। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि नागपुरी भाषा को सबसे पहले किस लिपि में लिखा गया, चित्रलिपि पर, ब्राह्मी लिपि पर, गुप्त लिपि पर या कैथी लिपि पर। तो ये क्वेश्चन शायद हो चुका है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा, कैथी लिपि पर। ठीक है, नागपुरी भाषा के सबसे पहले कौन लिपि में लिखल गया, तो कैथी लिपि में। ठीक है, अगर यहाँ पे हम बात करें तो नागपुरी भाषा का सबसे पहला व्याकरण किस लिपि में लिखा गया था, तो रोमन लिपि में लिखा गया था। लेकिन यहाँ पे हम बात करें तो नागपुरी भाषा के सबसे पहले कौन लिपि में लिखल गया, तो कैथी लिपि में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है,
वंश वृक्ष कर आधार पर, ठीक है, वंश वृक्ष कर आधार पर नागपुरी भाषा कर संबंध केकर से आए, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ ऑप्शन है, उसमें से आपको बताना है कि वंश वृक्ष के आधार पर नागपुरी भाषा का संबंध किससे है। आर्य भाषा परिवार से, द्रविड़ भाषा परिवार से, या आग्नेय भाषा परिवार से, या देवल सभ्य से। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए सही होगा, आर्य भाषा परिवार से, ठीक है। वंश वृक्ष के आधार पर नागपुरी भाषा का संबंध किससे है, तो आर्य भाषा परिवार से है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है, सदानी भाषा कर आधुनिक नाम का आगे, ठीक है। आपको यहाँ पे बताना है कि सदानी भाषा का आधुनिक नाम क्या है। गंवारी है, छोटा नागपुरिया है, नागपुरिया है, या फिर नागपुरी है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा डी सही होगा, नागपुरी हो जाएगा, ठीक है। सदानी भाषा का आधुनिक नाम क्या है, तो नागपुरी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है, कोनो भाषा कर विस्तृत अध्ययन केकर आधार पर करल जाएला, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसी भी भाषा का विस्तृत अध्ययन किसके माध्यम से किया जाता है। व्याकरण कर आधार पर, मौलिक साहित्य कर आधार पर, लोक साहित्य के आधार पर, या भाषा विज्ञान कर आधार पर। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी सही होगा, भाषा विज्ञान के आधार पर, ठीक है। कोनो भाषा कर विस्तृत अध्ययन केकर आधार पर करल जाएला, तो भाषा विज्ञान कर आधार पर, ठीक है। इन सभी को याद कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है, नागपुरी भाषा में विचार करे के लिए कौन तरह कर ध्वनि कर इस्तेमाल होएला, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि नागपुरी भाषा में विचार करने के लिए किस तरह का ध्वनि का इस्तेमाल किया जाता है। निरर्थक कर, सार्थक कर, सब तरह कर ध्वनि कर, या दूसरा जीव जंतु मनक ध्वनि कर। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी सही होगा, सार्थक ध्वनि मनकर, ठीक है। नागपुरी भाषा में विचार करे के लिए कौन तरह कर ध्वनि का इस्तेमाल करल जाएला, तो सार्थक ध्वनि कर इस्तेमाल करल जाएला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है, भाषा विज्ञान कर आधार पर नागपुरी कर अध्ययन कौन रूप में कर ले बेस हुई, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाषा विज्ञान के आधार पर नागपुरी कर अध्ययन कौन रूप में कर ले बेस हुई। ऑप्शन है ऐतिहासिक भाषा विज्ञान के रूप में, या ध्वनि विज्ञान के रूप में, या शब्द विज्ञान के रूप में, या देवल सभ्य। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, देवल सभ्य, ठीक है। भाषा विज्ञान कर आधार पर नागपुरी कर अध्ययन के कौन रूप में कर ले बेस हुई, मतलब अच्छा होगा, किस रूप में अध्ययन करने से अच्छा होगा, तो ऐतिहासिक भाषा विज्ञान के रूप में, ध्वनि विज्ञान के रूप में, शब्द विज्ञान के रूप में, यानी ऑप्शन हमारा डी यहाँ पे सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है, देवनागरी लिपि कौन भाषा के लिखे के लिए सबसे सुपट मानल जाएला, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि देवनागरी लिपि को किस भाषा को लिखने के लिए सबसे अच्छा लिपि माना जाता है। नागपुरी भाषा लिखने के लिए, संस्कृत, हिंदी, या देवल कोनो नहीं। तो यहाँ पे आंसर हमारा बी सही होगा, संस्कृत भाषा को, ठीक है। देवनागरी लिपि को किस भाषा को लिखने के लिए सबसे अच्छा लिपि माना जाता है, तो संस्कृत भाषा को लिखने के लिए, ठीक है। इसे याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है, देवनागरी लिपि के कौन तरह का लिपि मानल जाएला, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि देवनागरी लिपि को किस तरह का लिपि माना जाता है। चित्र लिपि, अक्षर लिपि, विदेशी लिपि, या पारंपरिक लिपि। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी सही होगा, अक्षर लिपि माना जाता है, ठीक है। देवनागरी लिपि को किस तरह का लिपि माना जाता है, तो अक्षर लिपि माना जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है, उड़ीसा सीमान में कौन लिपि कर व्यवहार नागपुरी लिखे के लिए होत रहे, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि उड़ीसा सीमान में किस लिपि का व्यवहार नागपुरी लिखने के लिए होता था। कहाँ पे, तो उड़ीसा सीमान में। तो ऑप्शन है देवनागरी लिपि का, रोमन लिपि का, उड़िया लिपि का, या बंगला लिपि का। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सही से हो जाएगा, उड़िया लिपि का, ठीक है। उड़ीसा सीमान में कौन लिपि कर व्यवहार नागपुरी लिखे के लिए होवत रहे, तो उड़िया लिपि कर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 है, देवल में से कौन लिपि झारखंडी लिपि का रूप में जानल जाएला, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि दिए हुए लिपियों में से आपको बताना है कि कौन सा लिपि झारखंड लिपि के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन है ओलचिकी, तोलोंग लिपि, बरांग लिपि, या देवल सौबे। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी सही होगा, देवल सौबे, ठीक है। ओलचिकी लिपि, तोलोंग लिपि और बलांग लिपि, तीनों लिपि को, ठीक है, झारखंड लिपि के रूप में जाना जाता है। अगर हम यहाँ पे बात करें ओलचिकी लिपि को, तो यह संस्थाल भाषा के लिए है। और इस लिपि को विकसित किसने किया है, ओलचिकी लिपि को विकसित किसने किया है, तो रघुनाथ मुर्मू ने किया है। क्लियर है। दूसरा हम बात करें तोलोंग लिपि को, तो तोलोंग लिपि कुड़ुक भाषा के लिए होती है, और इस लिपि को विकसित किसने किया है, तो डॉक्टर नारायण उरांव ने किया है, ठीक है। तोलोंग लिपि कुड़ुक भाषा के लिए है, और इस लिपि को विकसित किसने किया है, तो डॉक्टर नारायण उरांव ने किया है। नेक्स्ट है बरांग लिपि। तो बरांग लिपि को किसने विकसित किया, या सबसे पहले जान लीजिए किस भाषा के लिए, तो हो भाषा के लिए, ठीक है। और इस लिपि को किसने विकसित किया है, तो लाखो बोदरा ने विकसित किया है। किसने किया है, लाखो बोदरा ने। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है, नागपुरी भाषा के सुपट ढंग से लिखे के लिए कौन लिपि कर व्यवहार होएला, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि नागपुरी भाषा को सुपट ढंग यानी अच्छे से लिखने के लिए किस लिपि का व्यवहार होता है। ऑप्शन है खरोष्टी लिपि का, अक्षर लिपि का, देवनागरी लिपि का, या कैथी लिपि का।
तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या सही होगा, सी सही होगा, देवनागरी लिपि का। ठीक है, नागपुरी भाषा के सुपर ढंग से लिखे के लिए कौन लिपि कर व्यवहार होएला, तो देवनागरी लिपि कर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 है, लिपि कर साधारण मतलब केकर से आहे। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि लिपि का साधारण मतलब किससे है, पढ़े से, समझे से, लिखे से, या फिर ध्वनि मन के लिखे से। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी सही होगा, ध्वनि मन के लिखे से। ठीक है, लिपि का साधारण मतलब केकर से है, तो ध्वनि मन के लिखे से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 है, कौन लिपि कर विशेषता स्वर, व्यंजन और मात्रा से संबंधित आहे। ठीक है, ये क्वेश्चन हो चुका है, कौन लिपि कर विशेषता स्वर, व्यंजन और मात्रा से संबंधित है, तो देवनागरी लिपि का। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे डी सही होता है। ठीक है, किस लिपि का विशेषता स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण और मात्रा से है, तो देवनागरी लिपि का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 है, सरकार बटले। ठीक है, सरकार बटले नागपुरी भाषा के लिखे के लिए कौन लिपि कर स्वीकार करल जाए। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि सरकार तरफ से किस, यानी नागपुरी भाषा को लिखने के लिए किस लिपि को स्वीकार किया गया है, कैथी बांग्ला का, देवनागरी उड़िया को, या फिर देवनागरी रोमन को, या फिर देवल सौवे। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी सही होगा, देवनागरी और रोमन को। ठीक है, सरकार तरफ से नागपुरी भाषा को लिखने के लिए किस लिपि को स्वीकार किया गया है, तो देवनागरी और रोमन को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 है, सार्थक ध्वनि संकेत के लिखे के लिए जे व्यवस्था है उके का कहल जाएला। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि सार्थक ध्वनि संकेत को लिखने के लिए जो व्यवस्था है उसे क्या कहा जाता है, लिपि, वर्णमाला, अक्षरमाला या ध्वनि समूह। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी सही होगा, वर्णमाला उसे कहा जाता है। ठीक है, सार्थक ध्वनि संकेत को लिखने के लिए जो व्यवस्था है उसे हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 है, मौखिक नागपुरी भाषा कर पहल इकाई का के। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि मौखिक नागपुरी भाषा का पहला इकाई क्या है, वर्ण है, ध्वनि है, लिपि है, या वर्ण समूह है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी सही होगा, ध्वनि होगा। ठीक है, मौखिक नागपुरी कर, ठीक है, मौखिक नागपुरी भाषा कर पहली इकाई का के, तो ध्वनि है के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 है, सार्थक ध्वनि के लिखे के लिए केकर जरूरत पड़ेला। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि सार्थक ध्वनि को लिखने के लिए किसका जरूरत पड़ता है, लिपि का, शब्द का, वर्णमाला का, भाषा का। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ये सही होगा, लिपि का। ठीक है, सार्थक ध्वनि के लिखे के लिए केकर जरूरत पड़ेला, तो लिपि कर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 है, लिपि से का समझल जाएला। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि लिपि से क्या समझा जाता है, अक्षर संबंधी विशेषता, वर्ण संबंधी विशेषता, या वर्णमाला संबंधी विशेषता, या लिखेक संबंधी विशेषता। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी सही होगा, लिखेक संबंधी विशेषता। ठीक है, लिपि से का समझल जाएला, तो लिखेक संबंधी विशेषता समझल जाएला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 है, कोनो लिपि कर विशेषता केकर पर टिकल होएला। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है किसी भी लिपि का विशेषता किस पर टिका होता है, भाषा पर, संकेत चिन्ह पर, वर्णमाला पर, या स्वर्ण और व्यंजन वर्ण पर। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी सही होगा, वर्णमाला पर। ठीक है, किसी भी लिपि का विशेषता किस पर टिका होता है, यानी छिपा होता है, तो वर्णमाला पर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 है, विदेश से आवल ईसाई मिशनरी मन कौन लिपि कर माध्यम से नागपुरी लिख लें। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि विदेश से आए हुए ईसाई मिशनरी थे, वह किस लिपि के माध्यम से नागपुरी लिखा वो बताना है। ठीक है, देवनागरी लिपि, कैथी लिपि, बंगला लिपि, या देवल कोनो नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी से हो जाएगा, देवल कोनो नहीं। क्यों, क्योंकि विदेशी से जितने सारे ईसाई मिशनरी या पादरी सब आए थे वह किस लिपि का व्यवहार किया था नागपुरी भाषा लिखने के लिए, तो रोमन लिपि का। किसका किया था, रोमन लिपि का। ठीक है, इसे ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 है, देवल में से कौन लिपि झारखंड कर पारंपरिक लिपि ना लगे। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है कि दिए हुए ऑप्शनों में से आपको बताना है कि कौन सा लिपि झारखंड का पारंपरिक लिपि नहीं है, देवनागरी, रोमन लिपि, बंगला लिपि, या कैथी लिपि। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी सही होगा, रोमन लिपि पारंपरिक लिपि नहीं है। ठीक है, झारखंड का पारंपरिक लिपि कौन सा नहीं है, तो रोमन लिपि नहीं है, जबकि देवनागरी है, बंगला है, कैथी, ये सब पारंपरिक लिपि है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 है, देवनागरी लिपि कर सबसे बड़ विशेषता कौन रूप में देखल जाएला। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि देवनागरी लिपि का सबसे बड़ा विशेषता किस रूप में देखा जाता है, एक ध्वनि खातिर एक अक्षर, एक ध्वनि खातिर दो अक्षर, स्वर वर्ण संबंधी विशेषता, या फिर ऑप्शन डी व्यंजन वर्ण संबंधी विशेषता। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या सही होगा, ए सही होगा, एक ध्वनि खातिर एक अक्षर। ठीक है, देवनागरी लिपि कर सबसे बड़ विशेषता कौन रूप में देखल जाएला, तो एक ध्वनि खातिर एक अक्षर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 है, कोनो भाषा विचार में ध्वनि कर कौन रूप पर विचार होवेला। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसी भी भाषा विचार में ध्वनि का किस रूप का विचार होता है, मुंह से निकलल ध्वनि कर, धातु से निकलल ध्वनि कर, जी जंतु मनक बोली कर, या देवल सौभे ध्वनि कर। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए सही होगा, मुंह से निकलल ध्वनि सब कर। ठीक है, कोनो भाषा विचार में ध्वनि कर कौन रूप कर विचार होवेला,
तो मुंह से निकलल ध्वनि सब कर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 है, देवनागरी लिपि कौन तरह कर लिपि है के। ठीक है, देवनागरी लिपि किस तरह का लिपि हो बताना है। चित्र, अक्षर, संकेत या ध्वनि। हो चुका है, अक्षर लिपि होगा। ठीक है, देवनागरी लिपि कौन तरह कर लिपि है तो अक्षर लिपि है के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 है, नागपुरी ध्वनि मनक जन्म कौन ध्वनि मनक परंपरा से हुई है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि नागपुरी ध्वनि मनक जन्म कौन ध्वनि मनक परंपरा से हुई है। ऑप्शन से पाली, लौकिक, अपभ्रंश या वैदिक। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी सही होगा, वैदिक। ठीक है, नागपुरी ध्वनि मनक जन्म कौन ध्वनि मनक परंपरा से हुई है तो वैदिक। ठीक है, क्या आंसर होगा, वैदिक ध्वनि मनक परंपरा से हुई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 है, संसारिक स्तर पर नागपुरी भाषा का संबंध कौन भाषा परिवार से आए। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि संसारिक स्तर यानी पूरे संसार के स्तर पर नागपुरी भाषा का संबंध कौन भाषा परिवार यानी किस भाषा परिवार से आया है वो बताना है। आग्नेय भाषा परिवार से, द्रविड़ भाषा परिवार से, भारोपीय भाषा परिवार से या झारखंडी भाषा परिवार से। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी से होगा, भारोपीय भाषा परिवार से आया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 है, झारखंड राज्य में मुख्य रूप से कैठो भाषा परिवार कर भाषा मन आए हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि झारखंड राज्य में मुख्य रूप से, ठीक है, कैठो यानी कितने भाषा परिवार के भाषा सब आए हैं, 4, 3, 5 या 2। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी सही होगा, 3 ठो। ठीक है, अब किस किस भाषा परिवार से आए हैं वो भी देख लेते हैं। तो पहला हमारा हो गया आर्य भाषा परिवार, दूसरा द्रविड़ भाषा परिवार और तीसरा ऑस्ट्रिक भाषा परिवार। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पे हमारा पूछा था कि झारखंड राज्य में मुख्य रूप से यानी मुख्य रूप से कैठो भाषा परिवार कर भाषा मन आए हैं तो 3 हो जाएगा। ठीक है, कौन कौन वो भी देख लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 है, प्रजातीय नज़र से। ठीक है, प्रजातीय नज़र से नागपुरी कर संबंध कौन भाषा परिवार से आए। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है कि प्रजातीय नज़र से नागपुरी का संबंध किस भाषा परिवार से है। आर्य प्रजातीय भाषा, आग्नेय भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार या तिब्बत चीनी भाषा परिवार। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए सही होगा, आर्य प्रजातीय भाषा परिवार से। ठीक है, प्रजातीय नज़र से नागपुरी का संबंध कौन भाषा परिवार से है तो आर्य प्रजातीय भाषा परिवार से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 है, भाषा विज्ञान कर आधार पर नागपुरी कौन किस्म कर भाषा है कि। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है कि भाषा विज्ञान के आधार पर नागपुरी किस प्रकार का भाषा है। संरचनात्मक है, अयोगात्मक है, वियोगात्मक है या योगात्मक है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी सही होगा, योगात्मक होगा। ठीक है, भाषा विज्ञान कर आधार पर नागपुरी किस तरह का भाषा है तो योगात्मक भाषा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 है, पूर्णा झारखंड कर संपर्क भाषा किसे मानल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं पूर्णा झारखंड यानी प्राचीन झारखंड का संपर्क भाषा किसे माना जाता है, हिंदी को, नागपुरी को, सदानी को, मुंडारी को। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी सही होगा, सदानी भाषा को। ठीक है, पूर्णा झारखंड यानी प्राचीन झारखंड कर संपर्क भाषा किसे मानल जाएगा तो सदानी भाषा कर। ठीक है, सदानी भाषा के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 है, नागपुरी भाषा के लिखे के लिए कौन लिपि कर इस्तेमाल सबसे पहले हो रहे। क्लियर होगा, कैथी लिपि कर। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। ठीक है, नागपुरी भाषा के लिखे के लिए कौन लिपि कर इस्तेमाल सबसे पहले हो रहे तो कैथी लिपि कर। और यहाँ पे हम बात करें तो नागपुरी में पहला ग्रामर यानी पहला व्याकरण किस लिपि में लिखा गया था तो रोमन लिपि में। ठीक है, इसे याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 है, जन भाषा रूप में। ठीक है, जन भाषा रूप में नागपुरी भाषा का पहल जानकारी कब से मिलेला। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जन भाषा के रूप में नागपुरी भाषा का पहल जानकारी यानी पहला जानकारी कब से हमें मिलता है, गुप्त काल से, मुंडा काल से, नागवंशी काल से या ब्रिटिश काल से। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी सही होगा, नागवंशी काल से। ठीक है, जन भाषा के रूप में नागपुरी भाषा का पहला जानकारी हमें कब से मिलता है तो नागवंशी काल से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है, नागपुरी भाषा का प्रकृति कौन तरह कर आए है। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है कि नागपुरी भाषा का प्रकृति किस प्रकार का है, योगात्मक है, योगात्मक है, ए और बी दोनों है, देवल को नहीं। क्लियर है, योगात्मक होगा, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 है, भाषा वैज्ञानिक आधार पर नागपुरी कौन भाषा परिवार कर भाषा है कि। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाषा विज्ञान के आधार पर, किसके आधार पर तो भाषा विज्ञान के आधार पर नागपुरी कौन भाषा परिवार कर भाषा है कि, इंडो जर्मन, बुशमैन परिवार, बंटू या मंदारिन। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ये सही होगा, इंडो जर्मन परिवार का। ठीक है, भाषा वैज्ञानिक आधार पर नागपुरी कौन भाषा परिवार कर भाषा है तो इंडो जर्मन कर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 है, नागपुरी भाषा के लिखे के लिए सबसे पहले कौन लिपि कर व्यवहार होला, देवनागरी, बांग्ला, रोमन। तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया हुआ है तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही होगा, देवल कोनो नहीं। क्यों, क्योंकि कैथी लिपि का हुआ था। ठीक है, किस लिपि का व्यवहार हुआ था, कैथी लिपि का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 है,
देवल में से केकर संबंध नागरी लिपि से आए। ठीक है, दिए हुए ऑप्शनों से आपको बताना है कि किसका संबंध नागरी लिपि से है, बंगला का, कैथी का, देवनागरी का या देवल सभ्य का। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, देवल सभ्य का। ठीक है, कि देवल में से केकर संबंध नागरी लिपि से है, तो बंगला का भी है, कैथी का भी है और देवनागरी का भी संबंध किससे है, तो नागरी लिपि से है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 है, ब्राह्मी लिपि से कौन लिपि विकसित हुई है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ब्राह्मी लिपि से कौन कौन लिपि विकसित हुई है वो बताना है, तमिल, गुप्त, शारदा या देवल सौभे। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, देवल सौभे। ठीक है, ब्राह्मी लिपि से कौन कौन लिपि कर विकास हुई है, तो तमिल कर भी है, गुप्त के भी हुई है और शारदा कर भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 है, नागपुरी लिखे के लिए सबसे सुपट लिपि कौन मानल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि नागपुरी लिखने के लिए सबसे अच्छा लिपि कौन सा है, कैथी, बंगला, रोमन या देवनागरी। तो क्लियर है, ऑप्शन डी सही होगा, देवनागरी लिपि। ठीक है, नागपुरी लिखे के लिए सबसे सुपट यानी सबसे अच्छा लिपि कौन सा है, देवनागरी लिपि है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 है, आर्य भाषा परिवार का संबंध कौन भाषा परिवार से आए। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है कि आर्य भाषा परिवार का संबंध किस भाषा परिवार से है, द्रविड़ भाषा परिवार, चीनी तिब्बत भाषा परिवार, अग्नेय भाषा परिवार या भारतीय भाषा परिवार। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या सही होगा, डी सही होगा, भारतीय भाषा परिवार से है। ठीक है, आर्य भाषा परिवार का संबंध कौन भाषा परिवार से है, तो भारतीय भाषा परिवार से है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 है, इंडो जर्मन भाषा परिवार के का कहल जाएला। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इंडो जर्मन भाषा परिवार के का कहल जाएला, सूडानी भाषा परिवार, बुशमैन भाषा परिवार, भारतीय भाषा परिवार या अमेरिकी भाषा परिवार। तो क्लियर है, ऑप्शन यहाँ पे सी से होगा, भारतीय भाषा परिवार कहा जाता है। ठीक है, इंडो जर्मन भाषा परिवार के का कहल जाएला, तो भारतीय भाषा परिवार कहल जाएला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 है, कोनो भाषा कर मुद आधार का होवेला। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसी भी भाषा का मुख्य आधार क्या होता है, संकेत, ध्वनि, लिपि या अक्षर। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा, अक्षर होता है। ठीक है, किसी भी भाषा का मुख्य आधार क्या होता है, तो अक्षर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 है, भाषा कर काम होवेला। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाषा का क्या काम होता है, लिखे ले, बोले ले, देखे के ले या भाव विचार के बताए के ले। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा, भाव विचार के बताए के ले। ठीक है, भाषा कर का काम होवेला, तो भाव विचार के बताए ले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 है, सांकेतिक भाषा से का समझल जाएला। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि सांकेतिक भाषा से क्या समझा जाता है, भाषण से, लिखे से, लेखन से, संकेत से या अंक दिखाए से। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा, संकेत से। ठीक है, सांकेतिक भाषा यानी किससे समझा जाता है वो यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो किससे हो जाएगा, संकेत से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 है, कोनो भाषा कौन कौन ध्वनि मन से बनेला। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कोई भी भाषा है वह किस किस ध्वनि सबसे बनता है वो बताना है, वर्णमाला से, सार्थक ध्वनि से, निरर्थक ध्वनि से, लिपि से। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी सही होगा, सार्थक ध्वनि से। ठीक है, कोई भी भाषा है वह किस तरह का ध्वनि से बनता है, तो सार्थक ध्वनि से बनता है। क्लियर है, तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी रही मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और कम से कम एक स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।